हरियाणा की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में तो आ चुकी है। तीसरी बार सरकार तो भारतीय जनता पार्टी ने बना ली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी, इस बात में कई संकोच पैदा हो रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि नियाप सिंह सैनी की सरकार हरियाणा में 5 साल अपना पूरा नहीं कर पाएगी। इसके सबसे बड़े कारण नजर आते हैं किसान आंदोलन के जरिए राज्य सरकार पर हमला साधना, साथ ही साथ केंद्र सरकार पर किसानों का हल्ला बोलना। अपनी मांगों के साथ तीसरी बार दिल्ली कूच करने की तैयारी किसान कर रहे थे, लेकिन किसानों का मुद्दा अब राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच में राज्यसभा का वो उपचुनाव जो 20 दिसंबर को होगा, और उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जिस उम्मीदवार को तय किया है, इसके जरिए बीजेपी में ही बड़ी फूट पैदा होती हुई नजर आ रही है। राज्यसभा उम्मीदवार के लिए महिला आयोग की चेयरपर्सन रही रेखा शर्मा को उम्मीदवार बना दिया जाता है। नॉमिनेशन फाइल हो जाती है। रेखा शर्मा राज्यसभा सांसद निर्विरोध चुन भी ली जाएंगी। 20 दिसंबर का इंतजार नहीं किया जाएगा, तय अभी से है, क्योंकि विपक्षी दलों के जरिए कोई भी चेहरा आगे नहीं किया गया है और ना ही विधायकों का बहुमत विपक्ष के पास है कि वो आसानी से जीत पाए। इसलिए बीजेपी निर्विरोध राज्यसभा का चुनाव जीत जाएगी। और इस बीच में कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी बढ़ चुकी है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी पर दबाव बना रहे थे कि उन्हें राज्यसभा उम्मीदवार के लिए आगे किया जाए। नाम रामविलास शर्मा का भी था, नाम मोहनलाल बड़ोली का, नाम संजय भाटिया का, नाम सुनीता दुग्गल का भी था, लेकिन किसी नाम पर मोहर नहीं लगाई जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करीबी रेखा शर्मा को तवज्जो दी जाती है और राज्यसभा सांसद बनाने के लिए उम्मीदवार के रूप में आगे कर दिया जाता है। ये बड़ी नाइंसाफी बीजेपी में रहते हुए कद्दावर नेताओं के साथ देखी जा रही है। देखिए, विधानसभा चुनाव में भी कई टिकट काटे गए। बीजेपी ने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया, जो गठबंधन था वो भी निर्दलियों के साथ तोड़ दिया। ये दर्शाया गया कि बीजेपी अति आत्मविश्वास में नजर आ रही है, लेकिन चुनाव विधानसभा का जीत गई। लेकिन अब राज्यसभा के उपचुनाव को लेकर चर्चाएं हैं कि बड़ी बगावत हो सकती है, और इसी बगावत के जरिए साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को कुछ हो ना हो, लेकिन उनके विधायकों की संख्या या उस पार्टी में जाने के लिए कई मौके बीजेपी ने तो दे दिए हैं। देखिए, किरण चौधरी राज्यसभा सांसद बनी, तब भी नाराजगी कई लोगों की देखने को मिली। अब राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा बन रही है, तब भी नाराजगी कई लोगों की देखने को मिल रही है। बीजेपी सिर्फ बाहरी चेहरों को और नए चेहरों को मौका दे रही है, उम्र दराज पुराने चेहरों को तवज्जो मिल नहीं रही है। और ये बात तो राव इंद्रजीत ने साफ तौर पर कह दी थी, अनिल विज ने साफ तौर पर कह दी थी। भाजपा के अनन्य भक्त हैं राव इंद्रजीत, कहते हैं कि लंबा समय बीजेपी को दिया और जिताया भी चुनाव, लेकिन मौका नहीं मिलता है। अब क्या होगा बीजेपी का, क्या बड़ी फूट पैदा होती हुई नजर आएगी, क्योंकि संकेत तो यही मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है, हरियाणा में राज्यसभा का चुनाव बीजेपी में बड़ी फूट पैदा करने के लिए बड़ा मुद्दा हरियाणा में बन चुका है, और इसका फायदा क्या कांग्रेस पार्टी या अन्य दल उठाते हुए नजर आ सकते हैं? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।